आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के उन नए रेगुलेशंस के बारे में जिन्होंने पूरे देश में एक जबरदस्त बहस छेड़ दी है। यह है 2026 के नियम। इनका मकसद तो है हायर एजुकेशन से भेदभाव को खत्म करना, लेकिन इन पर विवाद बहुत हो रहा है। तो यही है वो बड़ा सवाल कि क्या ये नियम सच में इक्वालिटी लाने की एक जरूरी कोशिश है या फिर इनकी वजह से हमारे इंस्टीट्यूशंस में एक नई तरह की दरार पैदा हो रही है। चलिए इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं। ओके, तो कहानी शुरू होती है 13 जनवरी 2026 को। इस दिन यूजीसी ने ये नए नियम जारी किए और बस इनके आते ही पूरे भारत में जोर शोर से प्रोटेस्ट शुरू हो गए। अब ये प्रोटेस्ट्स कर कौन रहा है? ज्यादातर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स, और उनका कहना है कि ये नए नियम वन साइडेड है, एक तरफा है। तो यही तो सबसे अजीब बात है ना, कि भेदभाव रोकने के लिए बनाए गए कानून का ही विरोध हो रहा है। आखिर क्यों? इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इन रेगुलेशंस में आखिर है क्या। तो चलिए एक नजर डालते हैं इनके अहम पॉइंट्स पर। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव की परिभाषा। इसे अब बहुत बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया गया है। मतलब अब सिर्फ डायरेक्ट गलत बर्ताव ही भेदभाव नहीं है। अगर कोई किसी को इग्नोर करता है, अजीब इशारे करता है या उनसे बचने की कोशिश करता है, तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन माना जा सकता है अगर इससे सामने वाले की गरिमा को ठेस पहुंचती है। और दूसरी बड़ी बात जो सबका ध्यान खींच रही है वो है प्रोटेक्टेड कैटेगरीज का विस्तार। देखिए 2012 के जो नियम थे उनमें सिर्फ एसटी और एससी कम्युनिटीज को ही प्रोटेक्शन था, लेकिन इन नए 2026 के रेगुलेशंस में अब ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी इस लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा हर यूनिवर्सिटी को एक पूरा नया सिस्टम बनाना होगा। सोच के देखिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स होंगे, कंप्लेंट सुनने के लिए इक्विटी कमिटीज बनाई जाएंगी, कैंपस पर नजर रखने के लिए इक्विटी स्काउट्स होंगे, स्टूडेंट्स के बीच से इक्विटी एम्बेसडर चुने जाएंगे और तो और एक 24/7 इक्विटी हेल्पलाइन भी होगी। और हाँ, इन नियमों को हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी इनको लागू नहीं करती तो उसके अंजाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। उनकी मान्यता जा सकती है या फिर यूजीसी से मिलने वाली फंडिंग भी रोकी जा सकती है। लेकिन एक सवाल तो मन में आता है, आखिर इतने सख्त नियम लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? ऐसा क्या हुआ था? चलिए अब उस बैकग्राउंड को समझते हैं जिसने इन बदलावों की नींव रखी। देखिए, इसकी शुरुआत 2012 के रेगुलेशन से हुई थी, लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया 2025 में। उस साल रोहित और पायल जैसे स्टूडेंट्स की आत्महत्या की खबरों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इन मामलों में जाति आधारित भेदभाव के गंभीर आरोप थे। इसके बाद पब्लिक का गुस्सा इतना बढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ा। कोर्ट ने यूजीसी को साफ साफ आदेश दिया कि 8 हफ्तों के अंदर मजबूत और असरदार कानून बनाएं। और सुप्रीम कोर्ट के इस सख्त रवैये के पीछे एक और वजह थी, यूजीसी की अपनी रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में एक ऐसा आंकड़ा सामने आया जो चौंकाने वाला था। पिछले 5 सालों में भेदभाव की शिकायतों में 118.5% की बढ़ोतरी। सोच सकते हैं, 118.5%। बस यही वो नंबर था जिसने सुप्रीम कोर्ट और यूजीसी को फौरन एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये नियम क्यों लाए गए। अब मुद्दे के दूसरे पहलू पर आते हैं। आखिर वो कौन सी 3 बड़ी आपत्तियां हैं जिनकी वजह से इतना विरोध हो रहा है? प्रदर्शनकारियों की 3 मूल चिंताएं हैं। पहली, जो इक्विटी कमेटी बनेगी कंप्लेंट सुनने के लिए, उसमें एसटी, एससी और ओबीसी कम्युनिटीज के तो प्रतिनिधि होंगे, लेकिन जनरल कैटेगरी का कोई सदस्य नहीं होगा। दूसरी चिंता, अगर कोई झूठी कंप्लेंट फाइल करता है तो उसके लिए सजा का कोई जिक्र ही नहीं है। और तीसरी बात, अगर कोई भेदभाव का दोषी पाया जाता है तो उसको क्या सजा मिलेगी, ये रेगुलेशन साफ साफ नहीं बताते। और यही झूठी शिकायतों वाला पॉइंट शायद सबसे बड़ी चिंता है। प्रदर्शनकारियों का डर ये है कि अगर झूठे आरोप लगाने पर कोई एक्शन नहीं होगा तो लोग इस कानून को पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे कैंपस में भेदभाव कम होने की जगह शायद दरारें और गहरी हो जाएंगी। तो अब हम एक ऐसी सिचुएशन में हैं, एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां 2 चीजें आमने सामने हैं। एक तरफ इक्वालिटी लाने की एक बहुत जरूरी कोशिश और दूसरी तरफ इस कानून के गलत इस्तेमाल होने का एक बहुत बड़ा डर। तो इस पूरी बहस का निचोड़ क्या है?
असल में ये एक बैलेंस का खेल है। एक तरफ कमजोर स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करना है, दूसरी तरफ इस बात का भी ध्यान रखना है कि इन नियमों का गलत फायदा न उठाया जाए। एक तरफ प्रोटेक्टेड ग्रुप्स के लिए प्रतिनिधित्व जरूरी है, तो दूसरी तरफ सवाल उठता है कि कमिटीज में सभी ग्रुप्स को शामिल क्यों ना किया जाए। और हाँ, सख्त एक्शन की जरूरत है, लेकिन साफ साफ लिखी हुई सजा की भी तो मांग है। और अंत में हम इसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं। कैंपस में सबके लिए बराबरी लाने की इस कोशिश में वो परफेक्ट सिस्टम कैसे बनाया जाए? एक ऐसा सिस्टम जो कमजोरों को सुरक्षा भी दे और सभी के लिए फेयर भी हो। ये एक बहुत ही मुश्किल, बहुत ही जटिल चुनौती है और इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।